हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम हमारे पास है यहाँ पर वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल लास्ट के दो क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, जो कि आपके पास पेज नंबर 198 पे है। उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर चैनल पे अपलोड है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अ कॉलोनी ऑफ ant set out in search of food. As they search, they keep splitting equally at each point as shown in the figure 8.7. ये फिगर इसकी दे रखी है, अभी समझते हैं क्या है. And reach two food sources, one near a mango tree and another near a sugarcane field. What fraction of the original group reached each food source? देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ये जो आंट्स का पूरा एक गुच्छा है, तो ये क्या कर रहा है, खाने की खोज में गया है। तो ये अलग अलग डिवाइड होता जा रहा है, स्प्लिट होता जा रहा है। जैसे इस वाले पॉइंट से ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, पहले ये पूरा था, फिर इस वाले पॉइंट से अगेन दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, फिर इस वाले पॉइंट से चार पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, फिर इस वाले पॉइंट से ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, और एट लास्ट ये मैंगो ट्री और शुगर केन फील्ड पर पहुंचे खाने की सर्च में। तो आपको ये बताना है कि ओरिजिनल ग्रुप का जो फ्रैक्शन है वो क्या था। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि कितनी बार स्प्लिट हो रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये दो बार स्प्लिट हो रहे हैं, तो मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो आधा यहाँ पर हो गया और आधा यहाँ पर हो गया। फिर दोबारा ये दो बार स्प्लिट हुए, तो हाफ का जो आधा करोगे, हाफ करोगे, 1/4 आ जाएगा। अभी हम लिख के भी समझेंगे, पहले हम फिगर में समझ लेते हैं। फिर 1/4 का को चार भागों में बांटोगे, क्योंकि अभी चार भाग में स्प्लिट हो गया, तो 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 इसको मिल गया, ठीक है। उसी तरीके से 1/16 इन सबको मिल जाएगा, इसको भी 1/16, इसको भी, इसको भी। फिर 1/16 का दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो अब कितना मिल जाएगा, 1/32 मिल जाएगा, इन दोनों का शेयर हो गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे और सॉल्व कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखिए। इसलिए मैंने आपको पहले फिगर में समझा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, एट फर्स्ट पॉइंट आंट स्प्लिट इनटू टू वेज, दो दो भाग में वो डिवाइड हो गई थी। तो फ्रैक्शन ऑफ आंट्स एट ईच वे, दो भाग में डिवाइड हुई थी ना, तो 1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1/2। फिर सेकेंड पॉइंट में भी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, तो एट सेकेंड पॉइंट आंट स्प्लिट फर्दर इनटू टू वेज, फिर दोबारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो फ्रैक्शन ऑफ आंट्स एट ईच वे, तब 1/2 को 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई बाद वाला रेसिप्रोकल, तो 1/4 1/4 हो गया। अब थर्ड पॉइंट में वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, चार जगह शिफ्ट हो गई थी, है ना। तब यहाँ लिखते हैं, एट थर्ड पॉइंट आंट स्प्लिट फर्दर इनटू फोर वेज। तो फ्रैक्शन ऑफ आंट्स एट ईच वे का फ्रैक्शन होगा। अब 1/4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई और बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/16। अब फोर्थ पॉइंट पे देखो, वो यहाँ पर फिर से दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई थी, एक ये और एक ये, तो इसको भी लिख लेते हैं। एट फोर्थ पॉइंट आंट स्प्लिट फर्दर इनटू टू वेज।
तो फ्रैक्शन ऑफ आंट्स एट ईच वे कितना हो जाएगा? आप 1/16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई और बाद वाला हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो आंसर आ जाएगा 1/32। अब मैंगो ट्री तक देखो, मैंगो ट्री तो एक पार्ट ये है, एक ये और एक ये 5 पार्ट पहुंचे हैं और शुगर केन तक पहुंचे हुए हैं। शुगर केन तक एक 1/16 वाला है बस और एक 1/32 वाला है, 2 ही पार्ट्स हैं। तो आपको बताना था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल ग्रुप रीच्ड ईच फूड सोर्स, हर एक फूड सोर्स पे कितना फ्रैक्शन पहुंचा है। तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं अब यहाँ पर। फ्रैक्शन ऑफ आंट्स रीचिंग मैंगो ट्री, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16, दो 1/16 होंगे यहाँ। देखो ये वाला भी मैंगो ट्री पे गया है पार्ट और ये वाला पार्ट भी मैंगो ट्री पे ही टच है, दोनों 1/16 वाले मैंगो ट्री पे टच है, ठीक है ना। ये वाला शुगर केन पे टच है, तो 2 बार आप यहाँ पर 1/16 करोगे और एक बार 1/32 करोगे। क्लियर? तो मैंने एलसीएम ले लेती हूँ, 32 आ जाएगा डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। 2 की टेबल में 32 16 पे आता है, 4 की टेबल में 8 पे आता है, 16 की टेबल में 2 पे आता है और 32 की टेबल में 1 पे ही आता है। क्लियर हो गया? तो 8 + 2 10 हो गया, प्लस 16 10 20 26 27 28 29 आ गया। तो 29/32 फ्रैक्शन जो है वो किस पे पहुंचे? मैंगो ट्री पे। अब शुगर केन वाले का निकालते हैं। फ्रैक्शन ऑफ आंट्स रीचिंग शुगर केन फील्ड। तो ध्यान से देखो, एक बार मैं इसे यहाँ इरेज करूँ। शुगर केन फील्ड पे एक तो ये वाला पार्ट गया हुआ है और एक ये वाला, 2 ही पार्ट गए हुए हैं सिर्फ। ये वाला पार्ट 1/16 को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये वाला 1/32 को रिप्रेजेंट कर रहा था, यही था ना। तो बस यहाँ पर लिख देते हैं 1/16 प्लस 1/32, डिनोमिनेटर सेम किया 32, तो 2 + 1 का मतलब 3/32। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही बताना था कि जो ईच फूड सोर्स है, मैंगो ट्री हो या फिर शुगर केन फील्ड हो, उस पर ओरिजिनल ग्रुप का कितना फ्रैक्शन पहुंचा है आंट का। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है गया, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है व्हाट इज, आपको इन सबकी वैल्यूज को क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है और उसके बाद कह रहा है मेक अ जर्नल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन, इनकी एक जर्नल स्टेटमेंट बनानी है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या इनकी जर्नल स्टेटमेंट बनी है। सबसे पहले आपसे कह रहा है 1 - 1/2 कितना होता है, तो ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 1 - 1/2, तो 2 - 1/2, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम किया यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/2। फर्स्ट वाला तो यही है। सेकंड वाले में आपसे क्या कह रहे हैं? 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1/3, बताओ कितना होता है। तो अब सेकंड वाला पार्ट यहाँ लिख लेते हैं, 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2 - 1/2, ये हो जाएगा 3 - 1/3, तो 1/2 इंटू 2/3, ये तो कट हो गया। अब आंसर आ गया 1/3, ये सेकंड वाले का आ गया। थर्ड वाले में इतना तो सेम ही है, फिर 1/4 और 1/5 को भी माइनस करना है 1 में से, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1/3 मल्टीप्लाई 1 - 1/4 और मल्टीप्लाई 1 - 1/5। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 - 1/2 यहाँ, 3 - 1/3 यहाँ पर, डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ एलसीएम लेके, ठीक है। 5 - 1/5 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5।
ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो मेरा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया 1/5। बाकी सब तो कट हो गए थे, ठीक है। अब इस वाले को देखें तो यहाँ 1/7, 8, 9, 10 तक है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1/8, 1 - 1/9 और लास्ट था 1 - 1/10। अगेन एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ, तो 2 - 1/2, 3 - 1/3, 4 - 1/4, 5 - 1/5, 6 - 1/6, 7 - 1/7। ऐसे करके मैंने क्या किया, यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर को सेम कर लिया ताकि मैं उन्हें ईजिली सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तब ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10। कट करते रहो जो जिससे कट हो रहा है, लगभग सभी कट हो जाएंगे। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर आपस में कट हो ही रहे, सिर्फ 1/10 आपके पास बचा। क्लियर। अब कह रहा था इसकी क्या जर्नल एक स्टेटमेंट है वो बताओ। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एक जर्नल स्टेटमेंट बन रही है, यहाँ पर वो क्या बन रही है, आपने देखा ये ऐसे चल रहा था 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, ऐसे कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा था। कहाँ तक है ये 1 - 1/n तक है। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा ना वो 1/n ही आएगा। ध्यान से देखो कैसे, जब आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो 1 लास्ट वाला ये वाला आया आंसर 1/10 जो आपने लास्ट में लिया। जब आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो लास्ट में 1/5 था, तो आपका आंसर भी 1/5 ही आ रहा है, ठीक है ना। जब आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो आपका आंसर लास्ट में 1/3 था यहाँ क्वेश्चन में, तो आंसर भी 1/3 आ रहा है। सिमिलरली जहाँ तक आप इसे चलाओगे तो जो लास्ट की वैल्यू होगी वही आपका आंसर आएगा। ये एक इसकी जर्नल स्टेटमेंट है, एक जर्नल फॉर्मूला है इसका मतलब। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज हमारा वर्किंग विथ फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास ये बुक के सारे चैप्टर्स इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। कहीं भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।